नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, हम आपके साथ बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं 10 मिनट सीरीज, और ये 10 मिनट सीरीज आपके एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को बेसिकली डेडिकेट की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस 10 मिनट सीरीज को और देखने का प्रयास करते हैं आपके साथ कि आज हमारे पास कौन से चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप भी देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और ये पहला क्वेश्चन रहा आप सभी के सामने। लिखा है, इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद के कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रतीत्य समुत्पाद इन बुद्धिज्म? बताइए। 12 वर्च्यूज कल्टिवेटेड बाय अ बोधिसत्व, एक बोधिसत्व द्वारा विकसित 12 गुण। दूसरा, ज्ञान प्राप्ति के 12 चरण, या 12 प्रिंसिपल ऑफ मॉरल डिसिप्लिन, नैतिक अनुशासन के 12 सिद्धांत, या फिर 12 लिंक्स इन द चेन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन दैट एक्सप्लेन्स द साइकिल ऑफ रीबर्थ, आश्रित उत्पत्ति की चेन में 12 लिंक जो पुनर्जन्म के चक्र को समझाते हैं। क्या लगता है आपको आंसर? चलिए अब आंसर की तरफ बेसिकली चलने का प्रयास करते हैं। पहली चीज तो यही समझिए कि आखिर ये प्रतीत समुत्पाद होता क्या है। आप भी जानते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में बेसिकली इस पृथ्वी के उत्पत्ति का कारण ईश्वर को बेसिकली नहीं माना गया है। इवन जब बुद्ध से भी ईश्वर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेसिकली मौन को धारण कर लिया। बेसिकली ये जो आपकी सृष्टि के उत्थान पतन या जो पूरा चक्र चलता है, इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण जो माना जाता है वो कार्य कारण सिद्धांत ही बेसिकली माना जाता है। प्रतीत समुत्पाद और कुछ नहीं है, बेसिकली ये कार्य कारण सिद्धांत है। कार्य कारण सिद्धांत को ही बेसिकली व्याख्या करता है। अगर बीज है तो फिर आपका पौधा निकलेगा। तो कार्य है, कारण है, कारण क्या है? बीज। तभी आपका कार्य प्रतिफलित होकर पौधे के रूप में दिखाई पड़ेगा। अगर बीज ही नहीं होगा तो फिर वो प्रतिफलन भी नहीं हो पाएगा। तो जरूरी है कार्य को पूरा करने के लिए कारण का उत्पन्न होना। इसी प्रकार से हमारी प्रकृति का भी संचालन होता रहता है। इसमें ईश्वर का योगदान ना होकर के कार्य कारण की बेसिकली व्याख्या की गई है। वैसे ही इसमें भी यहां पर बेसिकली इसको जो आंसर में बताया गया है वो है कि बेसिकली जो आश्रित उत्पत्ति की चेन में जो 12 लिंक हैं जो पुनर्जन्म के चक्र को बेसिकली समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ 12 सिद्धांत दिए गए हैं जो बताते हैं कि जब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तब जाकर के हमारे इस साइकिल का पूरा निर्माण होता है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं वो पूरे 12 सिद्धांत क्या हैं। पहला है अविद्या। अविद्या प्रतीत समुत्पाद को 12 कारणों की श्रृंखला से समझा जाता है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान कॉन्शियसनेस, नेम एंड फॉर्म, षडायतन सिक्स सेंस, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, बिकमिंग, बर्थ, जरा मरण। ये कुछ 12 प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके आधार पर यह प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण का सिद्धांत बेसिकली आपका कंप्लीट होता है। तो दैट इज योर प्रतीत समुत्पाद, जो कि एक 12 चरणों की एक श्रृंखला को दर्शाता है जो कि हमारे रीबर्थ से बेसिकली संबंधित होता है। इसी के आधार पर एक कार्य कारण का चक्र कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कैलेंडरों को उनके उत्पत्ति के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विक्रम संवत, शका कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर और नेक्स्ट है आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही रूप में बेसिकली आप इसके आंसर को मुझे बताने का प्रयास करें। देखिए, मैं कैलेंडर के बारे में अगर आपको बताऊं तो एक होता है हमारा सोलर सिस्टम पर बेस्ड कैलेंडर। सोलर सिस्टम पर बेस्ड कैलेंडर जो कि आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर देखने के लिए मिलता है। हमारे जो दोनों कैलेंडर हैं वो एक है विक्रम संवत का और एक है शक संवत का। लेकिन ये दोनों ल्यूनर सोलर क्या कहते हैं मेथड से बेसिकली काउंट किए जाते हैं। देखिए, जो सोलर सिस्टम का कैलेंडर होता है इसमें बेसिकली 365 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं। 12 महीनों का बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट दिया जाता है। जो आपके 12 राशि चक्र दिए जाते हैं वो बेसिकली इसी सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, जब हम लूनर सिस्टम की तरफ चलते हैं तो लूनर सिस्टम में भी
लूनर सिस्टम में भी आपके 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, याद रखिएगा 12 महीने होते हैं। लेकिन यहां पर 365 दिनों के बजाय 354 दिनों की बेसिकली चर्चा की जाती है। तो 354 डेज यहां पर काउंट किए जाते हैं, अर्थात 354 डेज जो होते हैं वो हमारे लूनर ईयर में बेसिकली काउंट किए जाते हैं। तो एक ये इसमें अंतर होता है दोनों में। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहां पर जो हमारे 12 महीने होते हैं, हम जो आज अपने 12 महीनों को देखते हैं तो वो चंद्रमास के कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही है, जिसमें आप जैसे नाम देखते हैं, जैसे चैत्र है जो हमारा, जहां से हमारा क्या कहते हैं हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होता है, चैत्र है। उसी प्रकार आप देखें तो ज्येष्ठ आता है, वैशाख आता है, उसी के प्रकार श्रावण आता है, भाद्र आता है, आश्विन आता है, पौष आता है, माघ आता है, फाल्गुन आता है। ऐसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे। तो वो जितने भी आते हैं वो एक्चुअल में लूनर बेस पर बेसिकली काउंट किए जाते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? यहां पर भी 12 महीने का ही चक्र है, लेकिन यहां पर 12 राशियों के बेसिकली जो हमारे नाम आते हैं वो सोलर सिस्टम से ही आते हैं। हमने जो बेसिकली अपने कैलेंडर को अपनाया था वो 1957 में अपनाया था, और 1957 में जिस कैलेंडर को अपनाया वो बेसिकली हमारा शक कैलेंडर हुआ करता था। लेकिन इस शक कैलेंडर के साथ साथ हमने ग्रिगोरियन मेथड को बेसिकली अपनाया है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सोलर पर है। और जो ये हमारा कैलेंडर है वो ल्यूनी सोलर कैलेंडर के नाम से बेसिकली जाना जाता है। ठीक है, ल्यूनी सोलर क्यों? क्योंकि सोलर के आधार पर महीनों के नाम हैं हमारे, और वैसे हमारे जो दिन होते हैं वो हमारे 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो विक्रम संवत की बात करूं तो ये 57 BCE में स्टार्ट किया गया था। आपको मालूम है राजा विक्रमादित्य की बेसिकली जीत जो थी वो शकों के ऊपर थी, उसी के उपलक्ष्य में। उसी प्रकार शक कैलेंडर जो था तो ये 78 AD में था। तो जब भी इनको काउंट किया जाता है तो इन दोनों को बेसिकली ऐड कर दिया जाता है। तो ऐड आप करेंगे तो 8, ये 7 हो गया, तो गिन लीजिए, 8 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, 15, और इधर हो गया 7 5 12, और एक उधर 13। तो उस दिन को ऐड कर लीजिए, उतना दिन बेसिकली ये आगे की तरफ चलता है हमारा शका कैलेंडर, ये वाला। ठीक है, तो यहां पर 78 AD होता है, यहां 57 BCE होता है। तो 57 BCE में चलता है, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ है ना, पहले BCE आया फिर AD की तरफ गए। हिजरी कैलेंडर जो है ये 62 AD के हमको देखने को मिलेगा, जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने बेसिकली मक्का से मदीना की तरफ यात्रा की थी, है ना। तो उसे हिजरी कहा जाता है, हिजरत संवत उसी समय से चला था। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ये 1582 के आसपास चलेगा, पोप ग्रेगोरी 7 थे बकायदा, उनके समय में चला था। तो इस हिसाब से देखिए तो सबसे पहले विक्रम कैलेंडर आएगा, फिर शका कैलेंडर, फिर ये फिर ये फिर ये। तो 1 2 3 4 हमको देखने को मिलेगा। यहां पर आप इसको देख सकते हैं, एक बार ग्रिगोरियन कैलेंडर को देख सकते हैं। ये 1582 में बेसिकली जारी किया गया था। इस हिसाब से भी याद रखिएगा कि 1582 में हमारे यहाँ अकबर का टाइम पीरियड था और दीन इलाही का कॉन्सेप्ट बेसिकली उस समय आ रहा था। तो पोप कौन से थे, माफी चाहूंगा, 10 11 12 13, ठीक है, नाम भूल जाता हूं मैं भी, सो सॉरी फॉर दैट। तो पोप 13 के समय में बेसिकली इसको जनरेट किया गया था। इतनी चीजों को बेसिक हमको याद कर लेना चाहिए। तो इसी को ही आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो इनके नाम को बेसिकली थोड़ा सा जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगरा के समय में सांस्कृतिक स्थापत्य परंपरा के संबंध में पुष्करणी शब्द किसको दर्शाता है? पुष्करणी शब्द किससे संबंधित है? मंदिर परिसरों से जुड़ा हुआ एक सीढ़ीनुमा जलाशय, एक स्टेप्ड वाटर रिजर्वायर अटैच्ड टू द टेंपल कॉम्प्लेक्सेस, a scared musical instrument used in temple rituals, a type of royal coin used in South Indian trade, a defensive gateway built at the entrance of the fortified city। तो ये पुष्कर शब्द बेसिकली जो विजयनगरा की जो हमारी मंदिर स्थापत्य परंपरा है उससे बेसिकली जुड़ा हुआ है। ये आपको किससे संबंधित है? तो चलिए आप आंसर समझ चुके होंगे। याद रखिएगा इसका जो पुष्कर, वैसे भी देखेंगे पुष्कर, पुष्प कहां खिलते हैं? पानी में। तो वैसे मंदिर परिसर में बेसिकली जो स्टेप्ड वाटर टैंक होता है वो पुष्करणी के नाम से बेसिकली जाना जाता है। अगर आप यहां पर देखें तो इसके नाम को मैंने रखा भी है कि टेंपल टैंक्स जो होते हैं, हाँ, जो कुएं बने हों या उस प्रकार के कुछ तालाब नुमा आकृतियां बनी रहें, तो इनको पुष्करणी भी कहा जाता है, कल्याणी भी कहा जाता है, कुंड भी कहा जाता है, सरोवर भी कहा जाता है, तीर्था भी कहा जाता है, तालाब भी कहते हैं,
पुखुरी भी कहते हैं, हाँ, अम्बालकुलम भी कहते हैं। तो ये सारे नाम जो हैं बेसिकली इस तालाब के हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टेम्पल टैंक इन हम्पी कर्नाटका। वैसे भी आपको मालूम है कि जो साउथ इंडियन जब आप मंदिरों की तरफ आते हैं विजयनगरा, और विजयनगरा बेसिकली द्रविड़ आर्किटेक्चर का नायाब नमूना हमको देखने के लिए मिलता है। तो बट ऑब्वियस है कि द्रविड़ आर्किटेक्चर में आपको टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जो वाटर टैंक हैं वो बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आज के सेशन को फिर यहीं तक रखते हैं। अच्छा, ये आपको मैं बताता हूं कि बेसिकली जितने भी हमारे यूपी पीसीएस के कोर्सेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं उसमें इस समय 60% का पूरी तरीके से हमारी तरफ ऑफ हो चुका है। किस लिए? क्योंकि सफलता महोत्सव हम लोग बेसिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने यूपीएससी का रिजल्ट देखा, उसमें कितने हमारे यहां से सिलेक्शन हुए। उसी प्रकार अभी पीसीएस में भी आप देखेंगे, वहां पर भी बेसिकली आपको सफलता अर्जित होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगला नंबर आप सभी का है, तो आप भी लगातार मेहनत करते रहिए हमारे साथ। तो किसी भी बैच को अगर आपको परचेस करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे आरंभ बैच फाउंडेशन का बैच है जो कि गोल्ड और प्लैटिनम के रूप में देखने को मिलेगा। गोल्ड में आपको प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, प्लैटिनम में आपको गोल्ड के फीचर तो मिलते ही हैं, साथ में आपको प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, एनसीईआरटी का कॉम्बो मिलता है। इसके अलावा सारी बुक्स आपके घर में प्रोवाइड की जाती हैं और टीचर अपनी स्पेशल मेंटरशिप भी देता है। किसी भी बैच को अगर आपको लेना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हो। ये मेरा कोड है, दैट इज साइन लाइफ। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, एज अ मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। मैं बेसिकली आपके साथ हिस्ट्री, पेपर 5 और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जुड़ता हूं। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम में, ठीक है। और इसकी जो भी पीडीएफ है देवियों सज्जनों आपको बेसिकली इस चैनल पर मिल जाएगी। ये मेरा पर्सनल चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब भी बैच को परचेस करें आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देते हैं, पुनः आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।